74वां स्वतंत्रता दिवस आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं अगर सांबा जिला की बात करें तो सांबा जिला के चक बागला गांव की गुज्जर बस्ती में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू सिख समुदाय और आरएसएस के सहयोग के साथ 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया और वहां पर मौजूद बच्चों ने तिरंगे झंडे हाथ में लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया। तो आइए पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। Learning today, leading tomorrow. Ahmad Qadri as the president of the village and Islamic scholar United Party. After this, I heartily welcome to the lecturer. After this, the great officer from the CBI, Gopal sir. Welcome, welcome sir. Fauji Abdul Rahman Vijaypur, welcome sir. And Jama Masjid Chachnaria, the chief guest, Shri Shakti Pathik sir. Please welcome sir. And the second time, I heartily welcome to the DYSP of Vijay. Hello. it is the time to celebrate the Independence Day, and we are here. हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से ऊंचा हमसाया आसमां का अच्छा, हिंदुस्तान हमारा फूले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा हिंदुस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान। आर्ट फेस्टिवल और एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम बिटवीन द स्टूडेंट ऑफ जामा मस्जिद एंड और गिरदोलेवा से जन्म में पिन्हा है। अफसोस होता है जब कौम इस आजादी के दिन को भूल जाती है। अभी जब हमारे आए हुए मेहमान खुसूसी मोहतरम एसएसपी साहब ने तिरंगा लहराया तो जिस्म का अंग अंग काम उठा और उनके खड़े हो गए। यही तो वो आजादी की नियामत है जिसे आज हमारा समाज भूल गया। आज यकीन जानिए, राहत इंदौरी जो अभी कुछ दिन पहले इंतकाल करके उन्होंने कहा था, मैं मर जाऊं, एक बात याद रखना, मरने के बाद मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। ये क्या? और ये जो त्योहार है, मैं इसे त्योहार कम मानता हूं, मैं इसे अपने शहीदों को याद करने का दिन अधिक मानता हूं। कि कवि ने कहा कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी याद बनाए रखने नाम तुम्हारा लेगा। तो हम अपने शहीदों का नाम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी पहचान बनी रहे कि हम उस हिंदुस्तान के हैं, उस जमीन के हैं, उस धरती के हैं जिन्होंने सैकड़ों साल अंग्रेजों की यातनाएं सही, अंग्रेजों की तकलीफें सही, लेकिन मिलकर के लड़ाई की और अपनी आजादी हासिल की। और इसकी नींव 1857 में डली। वो 1857 की अगर उसकी चिंगारी मंगल पांडे ने डाली, तांत्या टोपे अगर उसमें थे, लक्ष्मीबाई अगर उसमें थी,
तो उस आंदोलन की कमान बहादुर शाह जफर के पास। और अगर मराठों ने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया तो मराठों का सेनापति इब्राहिम गाजी था। यह हमारी खूबसूरती है। तो इस मुल्क को, इस देश को आजाद कराने के लिए किसी एक फिरके का उसमें कंट्रीब्यूशन है, ये बिल्कुल नहीं है। जिसको इस मुल्क से, इस धरती से, इस जमीन से, इस मिट्टी से प्यार रहा है, मोहब्बत रही है, तो सब ने अपने आप को लगाया है इसके लिए, अपना जीवन खपाया है इसके लिए। इसलिए इसके ऊपर सभी का बराबर का हक है। और आज आप सब ने इतनी खूबसूरती से इस कार्यक्रम को, इस कोविड के दौरान भी इसको आयोजित किया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की है, लेकिन अपना जोश, अपनी खुशी वैसी ही बरकरार रखी है। इसके लिए आप सभी को, आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। आजादी के लिए बेलौद दस्तों से सरशार होकर बिना रंगो नस मुजाहिदीन आजादी ने हुकूमत अंग्रेज के खिलाफ आजादी की जिद्दोजहद शुरू की। हिंदुस्तान के अजीम सबूत अल्लामा फजल हक खैर आबादी ने 1857 में अंग्रेजी जाबराने निजाम को चैलेंज करते हुए जिहाद का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से हुकूमत ए-बानू में हलचल मच गई। इधर हिंदुस्तानियों में एक तहरीक पैदा हुई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद ने तहरीक आजादी में एक नई रूह फूंक दी और एक सदी तक अपने काविशों को जारी रखा। बेहिसाब कुर्बानियां दी। दिल्ली लाल किला से लेकर जामा मस्जिद तक हर पेड़ पर उलमा की लाशें लटकाई गई। बेशुमार कैदों बंदे जिंदगी की जंग हार गए। अंग्रेजों ने अपनी हर ताकत का बेरहमी से इस्तेमाल किया, पर हुर्रियत पसंदों ने हिम्मत नहीं हारी, हर जुल्म को बर्दाश्त किया, क्योंकि वतन की मोहब्बत का जज्बा हर शख्स ने मौजे मार रहा था। हिंदुस्तानी पसंदों ने इखलास नियत के साथ ये अज़्म मुसम्मन कर लिया था, ये सर भी, ये तन भी कुर्बान है ये वतन तेरे लिए। इला आखिर 1947 में महात्मा गांधी की क़यादत में हमारा मुल्क गौरों के जालिमाना पंजों से आजाद हुआ और आज हम आजाद है। हमने अल्लाहु अकबर। देश मेरा ये वतन, शानती का, उन्नति का, प्यारे का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शानती का, उन्नति का, प्यारे का चमन। के वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। फोटो ले लें। The 74th Independence Day of India. We all know that India got independence on 15th of August 1947 from the British rule. We all should feel proud to be an Indian and also admire our fortune that we took birth on the land of an independent India. History of slave India reveals everything, that how our ancestors and forefathers had worked hard and suffered all the brutal behaviors of the Britishers. We cannot imagine by sitting here that how hard the independence was for India from the British rule. It took sacrifices of lives of many freedom fighters and several decades of struggle from 1857 to 1947. Now, after many years of independence, our country is just on the right track of development. Our country is a well-established democratic country all over the world. At last, I just want to say that we all should take an oath today of being highly responsible and well-educated citizens of the tomorrow India. We all should sincerely perform our duties. At last, Jai Hind, Jai Bharat. जो वहाँ का प्रोग्राम था वो सरकारी प्रोग्राम था, उसमें सरकार की ताकत लगी हुई है, इसमें आप सबके जज्बात लगे और जज्बात की कीमत हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा खूबसूरत प्रोग्राम है, इसलिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे को लगता है यहाँ का कार्यक्रम आपने देखा है और इस कार्यक्रम का जो प्रेजेंटेशन था वही इसकी सबसे बड़ी खूबी बताता है। और जितनी बच्चों ने मेहनत की हुई है
जैसा मैं बोल रहा था कि वहाँ का भी जो कार्यक्रम होता है तो एक लगता है कि स्कूल के बच्चों को बस वो तोते की तरह तैयार कराया हुआ है तो उन्होंने प्रोग्राम दे दिया, लेकिन यहाँ पर सेल्फ स्पिरिटेड थे, सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे थे। इन्होंने इतनी खूबसूरती से कहीं पोस्टर बनाया है, किसी का नाम भी लिखा है तो अपना पूरा मेहनत लगाई है, दिल से मेहनत की है। और ऐसे दिल से प्रोग्राम जो भी ऑर्गेनाइज होते हैं वो जगह मैटर नहीं करती है, वो उनकी उम्र मैटर नहीं करती है, उसके जज्बात की वजह से वो बड़े खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था, मुझे पसंद आया। इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा होके, सारे रिलीजन्स के लोग सारे इकट्ठा होके एक साथ इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं। एसएसपी साहब ने भी हमें बहुत बूस्ट किया, साथ में हम सब बच्चों ने मिलकर जितने भी पोस्टर्स बनाए, जितनी भी डेकोरेशन की, उस सब की हमें मुबारकबाद भी दी गई। हम उन सब लोगों की परवाह नहीं करते जो ऐसी गलत अफवाहें फैलाते हैं। हम सब आपसी भेदभाव को भूल के सब इकट्ठा होकर यहाँ पे आज ये फंक्शन मना रहे हैं। बात है कि इस वक्त कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इसके अंदर ये ऐसी चीज़ें लोगों के अंदर एक तो पहले से डर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने, हम एक गुज्जर यहाँ पर बस्ती है, इन लोगों ने दूध के ऊपर दारोमदार है, लेकिन उन्होंने मिलकर अपने भाइयों को, यहाँ के हिंदू भाइयों को जमा किया, अपने सिख भाइयों को जमा किया है। हमारे साथ सबका प्रयास है, सब ने मिलकर सहयोग लेकर हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया है। मैं वही इसी बात पर आना चाहता था। इस चीज़ के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो लोग आगे निकलें, क्योंकि इस वक्त जो लोग अनपढ़ हैं उन लोगों के दिमाग में जो हम डालेंगे वही उसी पर काम किए जाते हैं। ये जो आप देखिए, ये जो दंगा करने वाले, ये जो बांटने वाले, 80% लोग वही होंगे जो अनपढ़ होते हैं, क्योंकि उन लोगों को उनके दिमाग में स्टीरियोटाइप्स भर दिए जाते हैं। वो लोग कुछ काम करने के लिए, तो पढ़े लिखों को जवानों से मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हूँ, सिविल सर्विस की प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मैं यही गुजारिश करूँगा सारे पढ़े लिखे नौजवानों से कि वो बाहर आएँ और अपने मेरे पापा ने सपोर्ट की तो मैंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। मैं यहाँ का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ, मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, मैं कोई बड़े वहाँ नहीं हूँ। बच्चों से पैसे जमा किए उन्होंने ही, ये उन्हीं के पैसे के ऊपर, और हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। बाकी लोगों ने भी, सरपंच साहब ने मदद की हमारी, तो हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी की। आपने देखा कि किस तरह से आज चक बागला गांव की गुज्जर बस्ती में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया, और इसमें सबसे खास बात रही वहां मौजूद बच्चे, जिन्होंने तिरंगे झंडे हाथ में लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और जश्न आज़ादी का ये बड़ा दिन मनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों ने भी वहां पर पूरा जो इतिहास बताया, हिंदुस्तान किस तरह से आज़ाद हुआ, जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, वही संदेश आज बच्चों ने भी दिया। और इस मौके पर एसएसपी सांबा शक्ति पाठक भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। और कहीं ना कहीं यहाँ से सीख लेनी होगी कि अगर बच्चे ये संदेश आपसी भाईचारे का दे रहे हैं तो सबको मिलजुल कर इस देश में रहना है और भारत देश का नाम ऊंचा करना है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।